जय भीम साथियों। मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी बुलंदशहर एक बार फिर से आपके सामने। और जैसा कि आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा, जंगीराबाद का लोहरा गांव सुर्खियों में है पिछले कुछ दिनों से। प्रार्थी ने पूरा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पूरा भेजा था व्हाट्सएप पे। प्रार्थना पत्र है ये समाज के नाम। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन्होंने ये लिख कर के भेजा है, रिक्वेस्ट की है कि किसी भी तरह से हमारी मदद करें। मदद की ज़रूरत है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, मामले में राजनीति हो रही है। कैसे भी हमारी मदद करें। तो हमने इनसे संपर्क किया और बातचीत की, मामले को जाना। जंगीराबाद थाने के लोहरा गांव का मामला है। दलितों की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है दलितों के नाम पर, और उस दलित परिवार की ज़मीन को दबंग लोग जो है कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं। और जब कब्ज़ा हटाने के लिए दलितों ने फसल बोने के लिए कहा, दबाव डाला, तो 22 वर्षीय युवक पर लगभग 55-60 साल की महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगा करके उसे झूठा फंसाने की कोशिश की, और मामले में जम कर के जो है राजनीति हो रही है। मामला हाईलाइट है, मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं, लोग जानना चाहते हैं क्या है पूरा प्रकरण, क्या चल रहा है। जो लोग चिंतित हैं इस पीड़ित परिवार को लेकर के, जो लोग कॉल्स कर रहे हैं, मामले में रुचि ले रहे हैं, मामले को सुलझाना चाहते हैं, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम, धन्यवाद। तो बताता हूँ मामला क्या है। देखिए, अभी 4 तारीख को ये प्रार्थी की एप्लीकेशन है जो एसएसपी ऑफिस में दी गई है। इसमें दिखाया है कि 4 तारीख को प्रार्थी व उसका भाई कुलदीप और माता प्रेमवती अपने खेत पर पानी लगाने गए थे। तो वहाँ पहले से मौजूद मनवीर शर्मा, शीलू, द्रौपदी शर्मा, मनोहर शर्मा और मोनू शर्मा, इन्होंने मिल कर के इन लोगों पर प्रहार किए, हमला किया और लाठी डंडों से पिटाई की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद प्रार्थी ने, पीड़ितों ने, यानी कि दलित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। थाना इंचार्ज विवेक शर्मा ने और चौकी इंचार्ज 11 मील नवीन भाटी ने प्रार्थी की रिपोर्ट ना लिखकर प्रार्थी को ही हवालात में बंद कर दिया, और पुलिस ने प्रार्थी के साथ अमानवीय बर्ताव करते हुए बेरहमी से पिटाई की। ये पूरी एप्लीकेशन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रार्थी ने जो एप्लीकेशन एसएसपी ऑफिस में दी है वो है। तो इसमें जो मुझे बताया गया प्रार्थी के द्वारा, लगातार इनको जो है परेशान किया जा रहा है। और 4 तारीख में ये सब हुआ, झूठी एफआईआर हुई, 5 तारीख में लड़के की जमानत हुई, और 8 तारीख को रात को लगभग 10:30-11 बजे जब ये लोग खेत में पानी लगाने के लिए गए, तो कुछ बदमाश आते हैं, 6 से 7 लोग आते हैं हथियार सहित, और इन पर बहुत बुरी तरह से हमला कर देते हैं। और हमले में इनका एक भाई बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है, फायर भी हुई है तमंचे से। और उसके बाद भी जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस आती है, चक्कर लगाती है और चली जाती है। उसके बाद भी कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग मिले थे, एसएसपी साहब से मिलने की कोशिश की थी हम लोगों ने, लेकिन माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बुलंदशहर नहीं मिल पाए। एएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने, देखिए एक और चीज़ है, ये जिस दिन बुलंदशहर आए थे, यानी कि परसों ये लोग बुलंदशहर आए थे, और इनके गांव से निकलते ही, जैसे ही जो दबंग परिवार है उनको जैसे ही सूचना मिली कि ये लोग दोनों भाई जो है बुलंदशहर के लिए निकले हैं,
अधिकारियों से बातचीत करने के लिए निकले हैं, पैरवी करने के लिए निकले हैं, तो पुलिस मिली भगत से पुलिस को भेज करके 2 से 3 गाड़ियाँ पुलिस की जाती हैं, 10 से 15 लोग पुलिस के, और घर जा कर के तोड़फोड़ करते हैं, महिलाओं से, लड़कियों से बदतमीज़ी करते हैं, और एक 14 साल के बच्चे को और पीड़ित के पिता को उठा करके ले जाते हैं। 14 साल के बच्चे को और वृद्ध को उठा करके ले जाते हैं, थाने ले जा करके बुरी तरह से पीटा जाता है। दरोगा जी आते हैं और उनको रिलीज़ कर देते हैं तुरंत, जहाँ की वो बिठा रखे थे कई घंटों से और मारपीट बदतमीज़ी चल रही थी, लेकिन फिर तुरंत ही उनको रिलीज़ करना, शायद मुझे लगता है कि जो उच्चाधिकारी हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनकी कॉल का ये नतीजा था कि उन्हें तुरंत रिलीज़ कर दिया गया। अब जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, इसमें जो कार्रवाई हो रही है, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुजन मीडिया लगी हुई है, भीम आर्मी लगी हुई है, ब्लू पैंथर लगी हुई है, और काफ़ी सारे एडवोकेट्स हैं, लीगल टीम है हमारी, वो भी लगी हुई है मामले में, और न्याय तो हम दिला करके रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये लाइव पहुंच सके उन लोगों तक जो प्रभाव डाल सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन पर, इस मामले पर। और मैं केवल यही कहना चाहूँगा, पीड़ितों की जो रिक्वेस्ट है वो आप लोगों तक फॉरवर्ड करनी थी और थोड़ा सा बताना था, क्योंकि आप लोग सभी जो जागरूक लोग हैं समाज के, वो परेशान हो रहे थे इस परिवार के लिए जानकारी लेने के लिए कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने के लिए लाइव आया था। तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मामले में पूरी तरह से राजनीति हो रही है। तो अब कहना यही है कि जितने भी लोग प्रभाव डाल सकते हैं इस मामले पर, उन तक ये लाइव पहुंचाई जाए। और फिर से कह दूं, जो समाज के लोग परेशान हैं इस परिवार के लिए, जिन्होंने मुझे कॉल की और चिंतित हैं कि क्या हुआ, क्या मदद हमें करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं परिवार के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने स्तर से जो है पीड़ित परिवार की मदद करें। और पीड़ित का नंबर भी आपको दे देता हूँ, इनसे संपर्क करें, जितना हो सकता है इनकी मदद की जाए। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो इनकी मदद जो है करें। पीड़ित का नाम है प्रदीप जाटव, पुत्र छोटे लाल। मोबाइल नंबर है 9548959223। प्रदीप जाटव लोहरा गांव से हैं, 9548959223। तो मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षमता के मुताबिक इस परिवार की मदद की जाए, इनसे बात की जाए, इनका मनोबल बढ़ाया जाए। बाकी भीम आर्मी मामले में लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, हमारी लीगल टीम लगी हुई है। पूरा प्रयास रहेगा कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। न्याय तो मिलेगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए पीड़ित परिवार को। तो ये थी जंगीराबाद के लोहरा गांव की घटना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नंबर मैंने आपको पीड़ित का दे ही दिया है, उनसे कॉल करके बात करें और उनका मनोबल बढ़ाएं।